Hello, in this class we will learn trigonometric values. अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद करने के लिए आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप साइन थीटा की सारी वैल्यूज को याद कर लेंगे तो आपको बाकी सारी वैल्यूज भी इजीली आप समझ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हमें याद करने की जरूरत है। एंगल 0 डिग्री, पाई बाई 6 यानी हम इसको कहते हैं 30 डिग्री, पाई बाई 4 इसको हम बोलते हैं 45 डिग्री, पाई बाई 3 इसको हम बोलते हैं 60 डिग्री एंड पाई बाई 2 इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि पाई बाई 2 को 90 डिग्री या बाकी एंगल्स कैसे आए, तो सिंपली पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 180 डिग्री। तो अगर हम पाई बाई 6 की बात कर रहे हैं तो यानी 180 अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री। तो ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे पाई बाई 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ आपको याद करने वाली वैल्यूज क्या क्या है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इट इज इजी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप एक चीज आपको पता चलेगी कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहती है, ना 0 से कम है और ना 1 से ज्यादा है। तो 0 से लेके 1 तक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में रहती है। पहले 0 है, देन 1 अपॉन 2, देन 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन 2 से तो बड़ा हुआ ना, क्योंकि अंडर रूट 2 अपॉन में है। ऐसे ही अंडर रूट 3/2 और 1। तो आपको बस केवल साइन की वैल्यूज याद करने की जरूरत है। एक बार फिर से देखते हैं। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 2, साइन 45 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 60 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। अब कॉस कैसे निकालेंगे? तो सिंपली कॉस क्या होता है? कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। जो यहाँ है वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ है वो यहाँ लिख दो। यानी यहाँ 0 से लेके 1 तक बढ़ते हुए क्रम में है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 से लेके 0 तक घटते हुए क्रम में जो वैल्यू साइन की है। तो ये हो गया। तो 45 ध्यान रखना कि ये हमेशा इक्वल होगा। ऑब्वियसली जब यहाँ से ये आया तो ये इसके बराबर है। देन 1 अपॉन 2 एंड देन 0। ठीक है। तो साइन और कॉस में कंफ्यूजन नहीं है। कॉस की वैल्यू 0 से लेके 1 तक असेंडिंग ऑर्डर में है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेके 0 तक डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है। नाउ टेन थीटा। तो टेन थीटा आपने पहले पढ़ा होगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं भी पढ़ा तो अभी जान लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर हमें टेन 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए साइन 0 इक्वल टू 0 अपॉन कॉस 0 इक्वल टू 1। तो कितना आएगा? 0। सिंपली इट इज 0। नेक्स्ट है साइन टेन 30 की वैल्यू, यानी कि साइन 30 अपॉन कॉस 30 दैट इज 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2 सेम है, विल बी 1। देन अंडर रूट 3/2
अपॉन 1/2 शुड बी इक्वल टू √3, यानी कि ये अपॉन ये, तो ये कितना आ जाएगा √3। सॉरी, अब है 1/0। तो 0 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इट इज नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड। ठीक है, तो साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे निकाल देती हूं, यहाँ पे हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हम कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि 1/0। कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1/0, दैट इज अगेन अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो हम लोग इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कॉसेक 30 डिग्री। तो सेम ऐसे ही 1/sin थीटा, यानी कि 1/1/2। तो कॉसेक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही कॉसेक 45, 1/1/√2, इट इज इक्वल टू √2। इसके बाद है कॉसेक 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3/2, इट इज इक्वल टू कितना, 2/√3। इसके बाद नेक्स्ट है 1/1, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/cos थीटा करेंगे, यानी 1/cos 0 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√3/2। तो 1/√3/2, यानी कि 2/√3। ऐसे ही कॉसेक 45 की वैल्यू होगी 1/1/√2, दैट इज इक्वल टू √2। ऐसे ही कॉसेक 60 की वैल्यू होगी 1/1/2, दैट शुड बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट 1/0, आपको पता है 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो इजीली हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/1/√3 की वैल्यू हमें पता है, 1/1/√3 इक्वल टू √3। इसके बाद 1/1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1/√3 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसके बाद देखिए 1/नॉट डिफाइन की वैल्यू क्या होती है, 1/नॉट डिफाइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0। क्योंकि 0 अपॉन, ये चीज हमारे समझ कि नॉट डिफाइन अगर इधर आएगा तो 0 इधर आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो हमारी 1/नॉट डिफाइंड, जो अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बहुत ही इजी, आई थिंक आपको भी ये लगा होगा कि एक बस 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस ये वैल्यूज अगर हमें याद है तो हम पूरी की पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।